सात संगत जी, धर्म को बारीकी से समझे। धर्म क्या है और धर्म खतरे में क्यों है। महापुरुषों, बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म केला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ाती जनता, मूर्ति के ढिंकेला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बामन चेला रे। जनता लूटती बामन सारे, प्रभु जी देता ना धेला रे। महापुरुषों, आज हमें यह विचार करना है कि जिस धर्म को हम मानते हैं तो वह केवल हमारी बाहर की सजावट, बाहर की बनावट या बाहर के पदार्थों तक ही तो सीमित नहीं है, क्योंकि वास्तव में धर्म तो एक ही होता है। दास अनेकों बार पढ़ता है कि वहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन दास का मानना है संतों कि आध्यात्मिकता के रास्ते में भिन्न भिन्न धर्म तो होते ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ तो केवल एक ही धर्म होता है और वह होता है मानवता का धर्म या मानव धर्म, क्योंकि इस प्रभु परमात्मा को जानकर हर एक इंसान के साथ प्यार करना ही वास्तविक धर्म होता है। अर्थात दातार ने हमें जो यह सोजिब बख्शी है संतों, यह समझ दी है, उसे हमने इस ढंग से इस्तेमाल करना है कि फिर हमें अपने सत्संग दायरे से बाहर निकलकर विशालता को अपनाना है। हमने इस जाति पाति को महत्ता नहीं देनी है, क्योंकि हमारी जाति तो केवल इंसान है, केवल मानव है। महापुरुषों, जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम जानते हैं कि उसके शरीर पर कोई भी ऐसे निशान नहीं होते जो यह पहचान बता सके यह फला धर्म का है या यह फला जाति से ताल्लुक रखता है। हाँ, लेकिन पशु पक्षियों की तो जाति हो सकती है, क्योंकि उनकी पहचान तो हमारी आंखें कर सकती है कि यह गाय है, यह बकरी है, ऊंट है, यह हाथी है, लेकिन इंसान की पहचान तो केवल इंसान ही होती है। और इसी के कारण इंसान को महान माना जाता है। महापुरुषों, हर एक इंसान में केवल यही एक नूर ब्रह्म तत्व वास करता है, जो इसीलिए हमें इंसानों वाला जन्म प्राप्त करके क्रम भी इंसानों वाले ही करने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी भी किसी जानवर को जानवर बनने के लिए नहीं कहा जाता, कभी किसी घोड़े को नहीं कहा जाता कि तू घोड़ा बन जा, लेकिन केवल इंसान को ही यह कहने की जरूरत पड़ती है कि तू इंसान बन जा। और ऐसे भी नहीं संतों कि यह जरूरत सदियों से पड़ी है, बल्कि आज से हजारों वर्ष पहले हमारे लिखे हुए धर्म ग्रंथों में भी महापुरुषों ने इंसानों को अपने वचनों द्वारा सच्चे इंसान बनने के लिए ही कहा है। अर्थात धर्म के लिए किसी समय या किसी स्थान की कोई विशेषता नहीं होती है, बल्कि जब भी इंसान अपने सच्चे धर्म के साथ जुड़ जाता है तो वही समय सुहाना बन जाता है और वह स्थान भी महान बन जाता है। महापुरुषों, हम कहते हैं कि पहले के युग बहुत अच्छे थे और आज तो घोर कलयुग है, तो अगर वह युग इतने ही अच्छे थे तो फिर उन युगों में हमें केवल राम जी, केवल श्री कृष्ण जी या भक्त प्रहलाद आदि जैसे महान संतों के नाम ही सुनने को मिलने चाहिए थे, लेकिन उन युगों में भी हमने उनके साथ रावण, कंस और ऐसे ही और भी संतों को तंग करने वालों के नाम सुनने को मिलते हैं। तो साधसंगत जी, कहने का भाव यही है कि अगर समय में कोई शक्ति या विशेषता होती तो उस समय चारों ओर संत ही संत और महापुरुष ही महापुरुष होते, लेकिन उस समय में भी संतों की श्रेणी में केवल वही लोग आए जिन्होंने अपने अहम को त्याग कर सतगुरु से इस सच्चे धर्म की पहचान की, क्योंकि जो इस सच्चे धर्म को अपना लेता है तो फिर वही वास्तव में महानता को प्राप्त करता है। महापुरुषों, हम देखते हैं कि बांस का एक टुकड़ा होता है तो एक इंसान उस टुकड़े को छीलकर नुकीला बना लेता है और फिर उस नुकीले तीर से वह दूसरे इंसान पर वार करता है और उसे जख्मी कर देता है। तो इसी तरह से उसी बांस के टुकड़े को एक और इंसान भी छील लेता है, लेकिन उसकी भावना दूसरे को दुख या कष्ट देने की नहीं होती, बल्कि वो तो
उसे छीलकर एक बांसुरी का रूप दे देता है, और जब वह बांसुरी बजती है तो सभी के कानों को अच्छी लगती है। तो कहने का भाव यही है संतों कि किसी भी वस्तु या स्थान में कोई अच्छाई या बुराई नहीं होती, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की हमारी भावना या हमारा व्यवहार ही उसकी अच्छाई या बुराई का कारण बन जाता है। जैसे एक चाकू भी होता है, उसे हम रसोई में सब्जियां काटते हैं, और एक डॉक्टर या एक सर्जन भी वैसे ही चाकू का सहारा लेकर शरीर में चीर फाड़ करके कई रोगों को मिटा देता है। लेकिन उस चाकू या छुरी में तब बुराई आ जाती है साथ संगत, जब उसे हम दूसरों का गला काटने लग जाते हैं। तो महापुरुषों, अगर जरूरत इसी बात की है कि इंसान अपने वास्तविक धर्म की पहचान करे, इस निरंकार दातार अकाल पुरख के साथ नाता जोड़े, क्योंकि अगर इस प्रभु से इसका नाता जुड़ जाएगा तो इसके सारे भ्रम वहम स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। महापुरुषों, आज के इंसान किसी संप्रदाय या समूह को ही धर्म मानते हैं, जबकि सच तो यह है कि मानवता को बांटते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं। क्योंकि कभी भी कोई ना कोई बहाना लेकर ऊंची आवाज में कोई भी कह देता है कि हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है, तो वह कौन सा धर्म खतरे में पड़ गया है? पहले तो यह विचार कर ले कि धर्म है क्या, क्योंकि धर्म तो वास्तव में इस आत्मा और परमात्मा का संबंध है, अपने आप को संवारने का साधन है। और यह धर्म कभी खतरे में नहीं रहता, और हम किसी धर्म को बचाने वाले भी नहीं हैं, बल्कि धर्म ने ही हमें बचाया है संतों। और अगर सही मायने में हमने आचरण को अपना लिया, हमने सही कर्म किया, हमने अपना हृदय दया से भरा हुआ है, और हमने दूसरे इंसानों को उठाने की कोशिश की है, तो जो हमारा यह कर्म है, हमारा अमल, हमारा सदा व्यवहार है, तो अगर यही हमें धर्मी बनाए और यही हमें धर्म होने की पहचान भी दे तो अच्छा है। क्योंकि यही संतों, महापुरुषों, गुरु, पीर, पैगंबरों को भी हमेशा से पहचान देता आ रहा है। और आज हम जो उनके प्रति आस्था रखते हैं, जो आज हम श्रद्धा रखते हैं, वह किसके लिए रखते हैं संतों? क्योंकि उन्होंने हर एक मानव को गले लगाया है। वह चारों वर्णों को साथ लेकर चले, और उन्होंने चारों वर्णों को एक जैसा ही उपदेश भी दिया था। जिस तरह से किसी वैद्य के पास या किसी डॉक्टर के पास कोई रोगी आता है, तो डॉक्टर को केवल उसके रोग से मतलब होता है, उसको यह मतलब नहीं होता कि यह मरीज कौन से धर्म से ताल्लुक़ रखता है या कौन सी जाति से ताल्लुक़ रखता है, इसने अंग्रेजी पढ़ी हुई है, इसने उर्दू पढ़ी हुई है, या इसने हिंदी पढ़ी हुई है, या यह संस्कृत जानता है। तो उस डॉक्टर को उसकी ऐसी किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं होता। उसका कर्म तो केवल उसके रोगों को दूर करना है, और जो रोगी है वह भी यह दृष्टि, यह भावना लेकर नहीं आता कि डॉक्टर पगड़ी पहने हुए या टोपी पहने हुए या धोती बांधे हुए है, तो यह भला मेरा इलाज कैसे कर सकता है, यहाँ भला डॉक्टर कैसे हो सकता है, यह भला किस तरह वेद कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर या वेद की पहचान उसकी बाहरी स्वरूप नहीं होता, बल्कि उसके पास जो विधा होती है, जो उसके पास डॉक्टरी का ज्ञान है, वही उसकी पहचान होती है। तो इसी तरह से आज अगर हम खुद को सही मायने में भक्त कहलाना चाहते हैं, तो हमें भक्ति की भावना बनानी होगी, और भक्ति में अभिमान का कोई स्थान नहीं होता है संतों। तो अगर आज हम भक्त कहलाना चाहते हैं, आज हम सिख कहलाना चाहते हैं, आज हम हिंदू कहलाना चाहते हैं, आज हम ब्राह्मण कहलाना चाहते हैं, तो यह केवल एक बाहर की बनावट होगी, क्योंकि फिर हमने केवल लिबास को ही धर्म मान लिया है, हमने पहनावे को ही धर्म मान लिया है, हमने इमारतों को ही धर्म मान लिया है। तो यह तो एक ऐसी ही बात हो गई जैसे एक बोतल में अगर जहर भरा हुआ है और उस बोतल में पड़े पदार्थ को भी पिया जाए तो उसे तो अवश्य ही नुकसान होगा, क्योंकि उसके अंदर जहर भरा हुआ है। फिर चाहे भले ही
हम बाहर से उस बोतल के ऊपर एक माला भी डाल दे या चंदन का लेप ही क्यों ना लगा दे, और अगर पहले से उस पर लाल रंग लगा है और कोई हमें कहना शुरू कर दे कि इस पर आप पीला रंग लगाना शुरू कर दो, तो जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो बोतल का इलाज कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जरूरत बात तो यह है कि उस बोतल में पदार्थ क्या है, वस्तु क्या पड़ी हुई है, उसमें अमृत पड़ा है या उसमें जहर पड़ा हुआ। तो इसी तरह से आज हम केवल पहरावे को ही अपने धर्म का चिन्ह मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे आचरण, हमारे अंदर दया की भावना और दूसरों के प्रति प्रेम की भावना जब तक नहीं होगी, तब तक हम खुद को वास्तव में धर्मात्मा कहलाने के हकदार नहीं है। अर्थात महापुरुषों दास के कहने का भाव केवल यही है कि वास्तव में जब तक हमारा आचरण धर्म वाला नहीं होगा, तब तक हम सही मायने में धर्मी शब्दों से सही मायने में भक्त नहीं बन पाएंगे। तो साथ संगत जी इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहता है, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि सात्संगत जी एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हम एक दूसरे के बल से विश्वास मिलता रहे। सतगुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आते रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।